पीएम मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। उससे पहले पीएम मोदी ने सुबह 9:30 बजे एनडीए सांसदों की मीटिंग आज बुलाई है। यह बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी। इस बैठक में सरकार विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। इससे पहले संसद सत्र के छठे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 13 घंटे चर्चा हुई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्रवाई रात 12 बजे तक चली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा, लेकिन हिंदुओं को हिंसक बताकर राहुल गांधी अब खुद घिर गए। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस बैकफुट पर है। आज भी संसद में राहुल गांधी बयान पर हंगामे के आसार हैं। यहां पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं। राहुल के बयान पर संसद में बवाल। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है। हिंदू पर राहुल के बयान पर घिर गई कांग्रेस। मोदी के सवाल से संकट में आई कांग्रेस। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। सरकार और विपक्ष हर मुद्दे पर आमने सामने हैं। सरकार विपक्ष के हर आरोप पर तुरंत पलटवार कर रही है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। आज पीएम मोदी के साथ पूरा एनडीए तैयारी के साथ संसद भवन में होगा। आज भी संसद में राहुल गांधी के बयान पर हंगामे के आसार हैं। वहीं पीएम मोदी ने आज सुबह 9:30 बजे एनडीए सांसदों की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी सांसदों के साथ सदन के अंदर की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। इससे पहले सोमवार को पहली बार नेता विपक्ष बने राहुल गांधी लोकसभा में बोले। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत से ही सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन फिर राहुल गांधी ने हिंदुओं के मुद्दे पर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद लोकसभा का पारा अचानक हाई हो गया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोकसभा में दोनों तरफ से जबरदस्त हंगामा हुआ। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी के बयान पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल को हिंदू को हिंसक कहने पर नाराजगी जाहिर की। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी जब ये बोल रहे थे तो सारे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे थे। उसी वक्त कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी की गलती समझ आ गई। राहुल गांधी के ठीक पीछे बैठे दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल को बताया कि बीजेपी को जोड़िए। इसके बाद राहुल गांधी भी बार बार चिल्लाने लगे कि उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए कहा। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ठेका नहीं है बीजेपी का। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता ने जो कहा उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं
वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाषण देकर फंस गए हैं। जब राहुल हिंदुत्व पर फंसते हैं, कांग्रेस के नेताओं और बहन प्रियंका गांधी को अपने भाई के बचाव में उतरना पड़ता है। इस बार भी प्रियंका गांधी डैमेज कंट्रोल में जुटी हैं। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान हिंदू के साथ साथ कई धर्म के भगवानों की तस्वीरें दिखाई। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भगवान शिव की तस्वीर लोकसभा में लहराई और हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सदैव सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। स्पीकर सर, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend. We defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image which you are not allowing me to show. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we've said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. राहुल गांधी के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत राहुल गांधी को इमरजेंसी की याद दिलाकर आईना दिखा दिया। अमित शाह ने कहा कि आपातकाल में कांग्रेस ने पूरे देश को भयभीत किया है। अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में 90 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान राहुल ने किसान, मणिपुर, नीट, अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अग्निवीर सरकार के लिए यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। सरकार अग्निवीर की मौत को शहीद नहीं मानती, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। राहुल गांधी के इस बयान पर तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है?
बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं की सर, कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत युद्ध नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष, वहीं किसानों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने किसानों को उचित एमएसपी नहीं दिए जाने का दावा किया। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को इसे साबित करने का चैलेंज दे दिया। किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार बोल रहे थे। वहीं राहुल के हर सवाल को काउंटर करने के लिए मोदी सरकार ने भी 7 मंत्रियों को उतारा था जो राहुल गांधी के हर आरोप का जवाब दे रहे थे। लेकिन हिंदू के मुद्दे पर राहुल गांधी खुद घिर गए। आज पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना है। ऐसे में पीएम मोदी आज हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल के बयान पर पलटवार जरूर करेंगे।